एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद क्रैश हो गया। हादसे में कम से कम 270 लोगों की मौत हुई, जिनमें मोस्टली यात्री थे। अब सवाल यह है, ब्लैक बॉक्सेस यानी फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स को डीकोड कहां किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने साफ किया है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB टेक्निकल, सेफ्टी और सिक्योरिटी फैक्टर्स को असेस करके ही ये तय करेगा कि एनालिसिस कहां होगा। दोनों ब्लैक बॉक्सेस, जिन्हें एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर्स कहा जाता है, 13 और 16 जून को साइट से बरामद किए गए हैं। बोइंग 787 जैसे एयरक्राफ्ट्स में ऐसे 2 सेट्स होते हैं ताकि डेटा क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। इन रिकॉर्डर्स में गियर, फ्लैप लीवर पोजीशंस, थ्रस्ट सेटिंग्स, इंजन परफॉर्मेंस, फ्यूल फ्लो और फायर हैंडल एक्टिवेशन तक का डेटा रिकॉर्ड होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश के बाद लगी आग से ब्लैक बॉक्सेस को डैमेज हुआ है, जिससे इंडिया में डेटा निकालना मुश्किल हो सकता है और इसलिए उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेजे जाने की बात कही जा रही है। कैप्टन किशोर चिंता, जो AAIB के पूर्व इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने BBC को बताया कि एक सेट यूनाइटेड स्टेट्स भेजा जा सकता है ताकि वहां के NTSB द्वारा डाउनलोड किया गया डेटा कंपेयर किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल में इनॉग्रेट हुआ नया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लैब दिल्ली में है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि वो एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर यानी EAFR, वो डिवाइस जिसमें फ्लाइट का पूरा डेटा और कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड होती है, वो डेटा डाउनलोड के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल है या नहीं।